Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is region and Roman numbers. तो हर देखिए एरिया में अलग अलग क्या होते हैं, लैंग्वेज होती है, देन कुछ के नंबर्स के सिंबल्स भी अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो हमें वही देखना है कि हम यहाँ पे रोमन सिंबल्स में और रोमन न्यूमरल्स में कैसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग. ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहले हिंदू रीजनल नंबर्स. तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे हिंदू के अकॉर्डिंग, ठीक है, हिंदू नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 0. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ काउंटिंग्स हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग रोमन न्यूमरल्स. तो रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक रोमन सिंबल एंड वैल्यू ऑफ सिंबल. अब देखिए आई 1 के लिए यूज होगा, V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000 के लिए. तो अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है, इतने सिंबल्स पढ़ के हमारा काम तो नहीं हो सकता. क्यों? अगर मैं 35 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 5 ही थोड़ी ना लिखना होता है. तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉर पैटर्न्स भी देखने पड़ेंगे यहाँ पर. अब देखिए जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 24 लिखना है तो मुझे 2x चाहिए और ये 4 चाहिए. अगर मुझे 46 लिखना है तो LX चाहिए और यहाँ पे 6 चाहिए. अगर 50 लिखना है तो ये फिर तो हम नॉर्मली के सिंबल से कर सकते हैं. चलिए इन सब को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ हम सॉरी हाँ, इन सब को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं. रूल नंबर 1, दैट इज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड द वैल्यू ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड. ओके, जस्ट लाइक यहाँ पर है हमारे पास 111 लिखा है तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3. ट्रिपल एस लिखा है तो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास रूल नंबर 2, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स. ओके, एंड द सिंबल वी इज नेवर बी रिपीटेड. ओके, तो हम मैक्सिमम 3 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हैं और जो वी सिंबल है उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते. रूल नंबर 3 पर आते हैं, इफ द सिंबल इज रिटर्न ऑन द राइट ऑफ अनदर ग्रेटर वैल्यू. अब देखिए यहाँ पे दो सिंबल हैं, एक्स और आई. तो ये राइट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है प्लस. अगर यही लेफ्ट में लिखा होता तो हम दोनों को क्या करते माइनस. ओके, तो चलिए नेक्स्ट रूल बात है रूल नंबर 5, द रोमन सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू. तो इसमें 5 10 100 1000 ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.1. यार ये तो हिंदी में लिखने हैं, कैसे लिखूँ मैंने. 389 1000. आई थिंक 1 का सिंबल तो ऐसे था कुछ और 001. चलो एक बार देख लेता हूँ. चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव टू राइट द नंबर. तो यहाँ पर हमें 1001 लिखना है. चलिए हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं. तो 1000 लिखे 1000 एंड दिस इज अगेन 1. क्लियर. तो इस टाइप से हम यहाँ पर ले. देन वी आर हैविंग सेकंड पार्ट, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरबिक नंबर इन इंग्लिश वर्ड्स. अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 6 एंड दिस इज 1. तो ये क्या हो गया 61. ओके, चले नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आता है फिफ्थ पार्ट दैट इज 888 1 2 3. तो यहाँ पर हम करेंगे रोमन नंबर्स में फॉर्म करना है. तो चलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर ब्रेक करेंगे. तो जस्ट लाइक 880 प्लस 8 हमें करना पड़ेगा. 800 को भी ब्रेक करना पड़ेगा जस्ट लाइक 500 एंड 300. 500 के लिए क्या होता है डी होता है एंड 300 को भी ब्रेक करना पड़ेगा हंड्रेड्स में. तो हो जाएगा ट्रिपल सी, क्योंकि सी किसके लिए होता है 100 के लिए होता है. देन 80 को ब्रेक करेंगे यहाँ पर 50 और 30 के लिए. 50 के लिए क्या होता है एल होता है एंड इसके लिए ट्रिपल एक्स ले लिया जाएगा. एंड देन 8 के लिए हम क्या करेंगे वी और ये थर्ड, ये तो हमें पता ही है. तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है, हमारा आंसर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं.
नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड एंड इवन नंबर्स। अगर हम ऑड इवन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो एग्जैक्टली टू से डिविजिबल हो जाए या जो पेयर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर इफ इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स ऑलवेज हैव 0 2 4 6 8 इन द वंस प्लेस। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए 6 है तो ये क्या हो गया इवन, यहाँ पर 9 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड। तो जो भी इवन नंबर से दूसरे नंबर्स होते हैं वो क्या होता है हमारे ऑड नंबर्स। तो इसलिए यहाँ पे आता है ऑड नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड एन ऑड नंबर इफ इट इज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ओके, so here we are having odd number always have 1 3 5 7 9 8 in the ones place. Okay, so here we are having our exercise 3.2 and question number 1. So we are having here just like write all the odd numbers from 1 to 100. ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो 1, इवन नंबर्स को छोड़ते जाएंगे 2 को छोड़ के यहाँ पर 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बाकी टेबल आप लोग पूरी कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द इवन नंबर। तो देखिए ये 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं लाइक 4 6 10, तो क्या होंगे इवन नंबर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एनसर्कल द ऑड नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जस्ट लाइक 5 9 19 51। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4, राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर्स। तो अब यहाँ पर करेंगे जस्ट लाइक हमारे पास आ गया 41। ठीक है, 41 क्या है हमारा इवन है ऑड है, तो ऑड नंबर इसके बाद क्या आएगा 42 जो हमारा इवन होगा बट को नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद आएगा हमारा 43। तो लाइक 6 पार्ट हो जाएंगे 599 दैट इज 600 देन 601। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट ऑड नंबर्स। तो बस हमेशा आपको चाहे इवन निकालना है या ऑड नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा 2। चलिए एडिशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। सो फर्स्ट रूल सेज the sum of two odd numbers is always even and the sum of two even numbers is always even. आप दो odd numbers को ऐड कर रहे हैं तो भी आपके पास क्या आएगा even। अगर आप दो even numbers को ऐड कर रहे हैं तब भी आपके पास क्या आएगा even। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द sum of an odd number and even number is always odd। तो ये हो गया odd even, क्या हो गया odd। क्लियर, चलिए so we are having our exercise 3.3 question number 1, at the following state whether the two numbers and their sum are odd or even। तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज सेकंड पार्ट। सो वी आर हैविंग 35 प्लस 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ऑड एंड ये क्या हो गया सॉरी 35 हमारे क्या हो गया ऑड, 40 क्या हो गया हमारा इवन। तो ये ऑड प्लस इवन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑड, उनको ऐड करते हैं जस्ट लाइक 5 एंड दिस इज 75। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से 6 पार्ट। अब देखिए 106 एंड 4 ये क्या है दोनों इवन। ठीक है, अब इसका सम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे इवन। तो ये हो जाएगा 0 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 3। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर, सेपरेट द फॉलोइंग नंबर्स एज इवन एंड ऑड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 155। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज सेपरेट द फॉलोइंग नंबर्स एज ऑड और इवन। तो यहाँ पे 155 है तो ये क्या हो गया हमारा ऑड नंबर एंड 392 है दैट इज अ इवन नंबर। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे 121 इज अ ऑड नंबर, 143 इज ऑल्सो ऑड नंबर एंड 420 इज अ इवन नंबर। तो इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।